तो हेलो दोस्त, कैसे हैं? अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो कल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 हम लोग वीडियो कर चुके हैं। तो इससे पहले आप लोग पार्ट 1 वीडियो जो है ना देखने का प्रयास करें, तब समझ में आसानी से आएगी। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ये जो फिगर बना हुआ है भली भांति आप इसको जानते होंगे। तो चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते होंगे कि एक ऐसा ट्रायंगल जो वन एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए, बी और सी। और इसको हम लोग बोले थीटा। थीटा कहने का मतलब एंगल को जो है ना हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? थीटा से। तो जो 90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। और जो थीटा है, वो थीटा का जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को जो है हम लोग पी से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। और थीटा और 90 डिग्री के जो बीच वाला साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। लेकिन हाइपोटेनस जो है इस राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है। और थीटा के जो सामने वाला साइड होता है यानी उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बच गया साइड उसको हम लोग बेस बोलते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे बगल में एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं पी क्यू आर, और एंगल क्यू एट 90 डिग्री। तो थीटा का जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो एच से डिनोट करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा जो है हम लोग इसको लिए थे, लेकिन इसमें जो है हम लोग थीटा जो है चेंज कर देंगे, यानी एंगल को कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी थीटा ले लेते हैं इसको। जैसे ही हम थीटा चेंज करेंगे तो थीटा का जो सामने वाला जो साइड होता है तो यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाता है। यानी थीटा का जो सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और थीटा और 90 डिग्री के जो बीच वाला साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। बेस को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे? बी से डिनोट करेंगे। यानी हमने देखा कि हाइपोटेनस जो है चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस फिक्स रहता है, जिसको हम लोग लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और परपेंडिकुलर जो और बेस जो है चेंज होते रहता है। यानी परपेंडिकुलर और बेस जो है थीटा पर डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? थीटा पे डिपेंडेंट है, यानी थीटा पे निर्भर है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है चेंज होते रहता है। तो इस चीज को भली भांति आप अगर समझ चुके होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आगे हम लोग चलते हैं। अब आपको शायद पता होगा पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ थीटा।
SIN साइन ऑफ थीटा, और साइन ऑफ थीटा को हम लोग शॉर्ट में साइन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि साइन थीटा किसका रूप है, तो SIN यानी साइन का बोलेंगे, दोनों को सेम ही चीज बोलेंगे, लेकिन साइन ऑफ थीटा बोले तो साइन थीटा। क्या बोलेंगे? साइन थीटा। और इस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये जो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो सेकंड जो हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा। ये साइन है तो ये क्या है? कोसाइन है। COSIN कोसाइन ऑफ थीटा को शॉर्ट में हम लोग COS यानी कॉस थीटा बोलते हैं। कोसाइन ऑफ थीटा को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। और ये कहता है कि बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को जो है हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो ये कहता है टेंजेंट ऑफ थीटा। क्या कहते हैं इसको? टेंजेंट ऑफ थीटा। और ये जो टेंजेंट ऑफ थीटा को जो है हम लोग शॉर्ट में TAN यानी टैन थीटा के नाम से जानते हैं। यानी टेंजेंट ऑफ थीटा को शॉर्ट में टैन थीटा बोलते हैं। तो टैन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को जो है ना हम लोग टैन थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को जो है हम लोग टैन थीटा बोलते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर ये याद नहीं होती है तो फिगर से समझा चुके हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को जो है हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? टैन थीटा बोलते हैं। आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फोर्थ नंबर आइडेंटिटीज। एक होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ थीटा। कोटेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है? तो कोटेंजेंट ऑफ थीटा को जो है हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो है वो टैन का रिवर्स होता है, यानी टैन का उल्टा होता है। टैन का क्या होता है? उल्टा। ये P/B है तो बस ये हो जाएगा B/P, इसका उल्टा हो जाता है। यानी ये P/B है तो इसका हो जाएगा क्या चीज? B/P। यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेट है ना? समझिएगा जरा ध्यान से। ये दोनों एक दूसरे से क्या है? रिलेट है, संबंधित है। ये tan थीटा इक्वल टू P/B, तो cot थीटा जो हो जाएगा B/P हो जाएगा, इसका उल्टा होता है। चलिए फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हैं। एक होता है सीकेंट। सीकेंट ऑफ थीटा। सीकेंट ऑफ थीटा को जो है हम लोग शॉर्ट में सेक थीटा बोलते हैं। और वो जो सेक थीटा है वो कॉस का उल्टा होता है। यानी सेक थीटा जो है इसका उल्टा होता है तो कॉस का रिवर्स होता है। यानी B/H है तो ये हो जाएगा H/B। क्या हो जाएगा?
एच बाई बी। किन्हीं को कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी, एच बाई बी, यानी ये इससे रिलेटेड है ना। आगे समझते हैं हम लोग। 6 नंबर जो आइडेंटिटीज होता है, सिक्स नंबर जो आइडेंटिटी है बाबू, वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट ऑफ थीटा को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा। और जो कॉसेक थीटा होता है, जिस तरह से हम बोले कि कॉस का जो रिवर्स होता है वो कौन होता है? सेक थीटा होता है। उसी तरह से जो साइन का जो रिवर्स होता है वो कॉसेक होता है। क्या होता है? कॉसेक। यानी कॉसेक थीटा अगर पूछे तो साइन का रिवर्स होता है, यानी साइन का उल्टा होता है। ये पी बाई एच है तो इसको एच को ऊपर और पी को नीचे, यानी एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बाई पी, एच बाई पी। यानी हमने देखा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला हुआ बी बाई एच, टैन थीटा का जो फॉर्मूला हुआ पी बाई बी, और कॉट थीटा बोले तो टैन का रिवर्स होता है, यानी पी बाई बी है तो ये हो जाएगा बी बाई पी। और सेक थीटा का बोले तो कॉस का रिवर्स होता है, यानी बी बाई एच है तो एच बाई बी। और कॉसेक थीटा का बोले तो पी बाई एच है तो एच बाई पी। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग याद करें तो याद हो सकता है, आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर इसको अगर आप भूल जाते हैं तो थोड़ा सा और समझा देते हैं। जैसे ट्रिक बोलते हैं बाबू, ट्रिक व्रिक आपको कुछ काम करने वाला होता नहीं है, लेकिन हम समझा देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पी फॉर पाकिस्तान, भूखा, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इससे हम कैसे बनाते हैं? आपको सीरियली ढंग से याद रखना होगा कि अगर सबसे पहले याद करना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा बोलेंगे तो पी बाई एच, साइन थीटा बोलेंगे तो पी बाई एच, साइन थीटा बोलेंगे तो पी बाई एच। और कॉस थीटा बोलेंगे तो बी बाई एच, कॉस थीटा बोलेंगे तो बी बाई एच। और टैन थीटा बोलेंगे तो पी बाई बी। अच्छा है, याद हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 3 याद हो जाएगा। और 3 अगर याद हो जाएगा तो इसी का रिवर्स होता है। कॉट थीटा बोले तो टैन का रिवर्स होता है बी बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा बोले तो एच वाई बी हो जाएगा, जो कॉस का रिवर्स होता है बी वाई एच है तो एच वाई बी हो जाएगा यहाँ पे। और कॉसेक थीटा बोले तो पी वाई एच है जो एच वाई पी हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए होंगे। इससे भी अगर आप लोग शॉर्ट में याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। तो अब हम लोग जानते हैं इससे कुछ कुछ फॉर्मूले डिराइव करने का काम करते हैं। अगर इतना बात आप लोगों को समझ में वाली बात आ गया होगा तब चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं आगे। आप लोग सारे चीज़ों को आसानी से जो है ना नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे हमने देखा कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का क्या है? उल्टा है, यानी रिवर्स है। क्या है बाबू? रिवर्स है। तो अगर हम ये दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करा देने का काम करें तो क्या कुछ रिजल्ट मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, कुछ ना कुछ। अगर हम आपसे बोले कि ये साइन थीटा लिखे और कॉसेक थीटा लिखे और ये दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दे तो क्या कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। साइन थीटा बोले तो पी बाई एच है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू को लिख दीजिए, क्या चीज? पी बाई एच। और इंटू है तो इंटू दे देंगे। और कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का अगर बोले तो एच बाई पी है, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा? एच बाई पी। यानी आप जरा सोच के देखिए, पी से पी कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। यानी हमने देखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इससे हम लोग दो फार्मूले पढ़ेंगे, दो फार्मूले सीखेंगे। सबसे पहले कि अगर आपसे साइन थीटा पूछ दे तो आप शायद जानते होंगे कि अगर x इंटू टू इज इक्वल टू 1 है तो x का अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू 1 और x के रिस्पेक्ट में 2 मल्टीप्लाई में है तो एकाची में आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। तो बात समझते होंगे। तो सिमिलरली अगर देखा जाए तो साइन थीटा के अगर रिस्पेक्ट में कॉसेक थीटा जो है मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो काची में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आप लोग को काम देने वाला है। और सेकंड फार्मूला कभी कभी पूछेगा आपसे, अगर पूछ दे कि कॉसेक थीटा को यहीं पे रहने देते हैं तो साइन थीटा मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल चला जाएगा। यानी कॉसेक थीटा बोले तो 1 बाई जो साइन थीटा मल्टीप्लाई में है वो साइन थीटा काची में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी ये भी फार्मूला बन गया है कि नहीं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इतना तो समझ में आ गया होगा। कैसे आया प्रूफ करते हुए चल रहे हैं, सारा का सारा चीज प्रूफ किया जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होइए, है कि नहीं। अब हम लोग सीखते हैं कि सिमिलरली अगर कॉस थीटा और सेक थीटा को प्रोडक्ट करा दिया जाए तो क्या 1 आएगा, क्या बिल्कुल आएगा। देख लीजिए आगे, है ना। तो अगर इसी तरह से हम देखें कि कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर प्रोडक्ट करा दिया जाए तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है b बाई एच है, क्या बाबू b बाई एच है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं कितना b बाई एच। और सेक थीटा का वैल्यू है h बाई बी, क्या है h बाई बी। तो h बाई बी लिख दिए। h से h कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं तो कट के कितना बचेगा 1। यानी सेकंड जो आइडेंटिटीज हमको निकल के आया वो आया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया। आपसे क्वेश्चन एकदम ऐसे ही पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। इसमें हमको फर्स्ट फार्मूला अगर हमको डिराइव करना हो तो क्या लिख सकते हैं हम कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। होगा कि नहीं, सेक थीटा मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं। चलिए तो यहाँ पे एक और फार्मूला आ गया, है कि नहीं। इसी तरह से एक फार्मूला इससे और बन सकता है कि नहीं। कैसे बन सकता है कि सेक थीटा जो है तो अगर यहीं पे रखे तो क्या कॉस थीटा मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड में जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। यानी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है कि नहीं। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। अगर इसी तरह से हम और आइडेंटिटीज क्या लिखें कि अगर इसी तरह से tan थीटा और cot थीटा को अगर प्रोडक्ट करा दे तो क्या 1 आएगा, क्या बिल्कुल आएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर देखें तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी। और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसी का उल्टा यानी b बाई पी। इसी का उल्टा b बाई पी। p से p कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा और p से p कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ हमको जो रिजल्ट मिला, क्या मिला कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना मिला 1 मिला, है कि नहीं। समझ गए होंगे। आगे हम लोग जानते हैं, इससे दो फॉर्मूले सीखेंगे हम कि tan थीटा का अगर फॉर्मूला पूछेगा कॉट के रूप में तो 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू में तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और जब कॉट थीटा पूछेगा, जब कॉट थीटा पूछेगा तो हो जाएगा 1 बाई tan थीटा आ जाएगा कि नहीं बाबू। तो 1 बाई कितना
tan थीटा। शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो शायद हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा को जो फॉर्मूला पढ़े विथ रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस के रिलेशन में, तो हमने देखा कि इसी चीज से इतना सारे फॉर्मूले डेराइव हुए। और इस फॉर्मूले के जो है आप लोग अच्छे से बनाने का प्रयास करिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा। जितने ज़्यादा लिखिएगा आप लोग उतने ज़्यादा जो है याद होगी आपको, है ना? आप सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कुछ है जी? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर इस चीज़ को समझना चाहें तब, है ना? सबसे पहले देखिए, तो ये चीज़ तो समझते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल थीटा ये है तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, है ना? कुछ नहीं किया हम लोग, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो बोले तो साइन थीटा बेस, और हाइपोटेनस के रेशियो लिए तो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लिए तो टैन थीटा, और इसी का उल्टा कर दिए तो 3 ठो और मिल गया, है कि नहीं? हमने सोचा कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का रिवर्स होता है, तो यहाँ फॉर्मूला मिल गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से सारा के सारा फॉर्मूला हम डिराइव कर दिए, है कि नहीं? अगर इसमें दिक्कत होता है तो बोलिएगा, है कि नहीं, कमेंट करके। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए हम आगे चलते हैं। इतना सबसे पहले नोट करिए इस चीज को, है कि नहीं? तो चलिए, इस तरह वाला जो साइड का जो पार्ट था वो आप शायद नोट कर चुके होंगे, है ना? तो हम लोग जानते हैं 2 फार्मूले और इस तरह का पढ़ना है तो उसको हम समझने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? तो 2 फार्मूले क्या है? अगर हम आपसे बोलें कि टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं? यहाँ से देखिए, टैन थीटा का जो फार्मूला होता है पी बाई बी होता है, यानी कोई दिक्कत नहीं हुआ इतना में। अगर हम आपसे बोले कि टैन थीटा को टैन थीटा रहने देते हैं इज इक्वल टू, ये जो न्यूमरेटर में जो पी है उसमें हम एच से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं? एच से। और बेस में भी हम एच से डिवाइड कर देते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या? आपको शायद पता होगा किसी सेम नंबर से अगर हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। यानी पी में हम एच से डिवाइड कर दिया और बी में भी एच से डिवाइड कर दिया, एच कट करके बात तो वही रहेगा, है कि नहीं? तो यानी पी बाई एच और बी बाई एच हो गया। और अगर आपसे हम पूछना चाहें कि टैन थीटा जो है इज इक्वल टू, आपसे पूछे कि पी बाई एच किसका फार्मूला होता है? पी बाई एच किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा का होता है। तो क्या हम पी बाई एच के जगह पे अगर साइन थीटा लिख देते, किसी को कोई प्रॉब्लम है? साइन थीटा लिख दिए। और बी बाई एच के जगह पे क्या होता है? बी बाई एच के जगह पे होता है क्या चीज? कॉस थीटा होता है। तो क्या अगर हम कॉस थीटा लिख देते तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। यानी हमने देखा कि टैन थीटा का भी एक फॉर्मूला आया जिसका नाम है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी टैन थीटा का जो फॉर्मूला हुआ वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर हम लोग चलें कि अगर हम लोग जाने कॉट थीटा का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? कॉट थीटा का, तो क्या कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बाई पी होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी बाई पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, है कि नहीं? अब बेस बाई परपेंडिकुलर, है कि नहीं? तो उसी तरह से अगर हम आपसे बोले कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी में भी एच से डिवाइड कर दीजिए और पी में भी एच से डिवाइड कर दीजिए, तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम बनाएं तो जो कॉट थीटा होगा इज इक्वल टू बी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? तो बी बाई एच किसका होता है कहिएगा? तो कॉस थीटा का। तो बी बाई एच के जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? तो कॉस थीटा लिख दिए अपॉन पी बाई एच है, तो पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। तो पी बाई एच के जगह क्या लिख दिए बाबू? साइन थीटा लिख दिए। क्या लिख दिए? साइन थीटा। यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला आ गया क्या चीज? कॉट थीटा का जो फॉर्मूला आया
वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा आया। यानी हमने देखा कि जब tan थीटा निकाले तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा निकाले तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा निकाले तो इसी का रिवर्स आ गया है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले भी हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा क्वेश्चंस बनाने में, है ना। और आप लोग के माइंड में बात चल रहा होगा कि सर सारा का सारा जो है काम आप इससे किए हैं, है ना, इस ट्रायंगल से किए हैं, इसका तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं दिखता। ये आप लोग ने लिखिएगा, ये हम समझाने के लिए बताए थे, इसका तो हमारा कहीं इस्तेमाल ही नहीं दिखता। तो जरा पेशेंस रखिए आप लोग, इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस बनाने में करेंगे, ठीक ना। कि थीटा के सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होगा, और जो बचेगा उस साइड बेस होगा। तो ये दोनों का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस को डील करने में करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो ये दोनों फार्मूला को फिर से नोट करिए आप लोग, और फिर हम आगे चलते हैं अगले पार्ट्स में। तो चलिए अब हम लोग कुछ और अगला पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स सच एज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सब का वैल्यू जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी एंगल को हम लोग ए से यहाँ पे अगर डिनोट करें या थीटा से डिनोट कर दें, एंगल को ए या थीटा से दो डिनोट कर सकते हो आप लोग। जैसे हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, कितना बाबू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्या बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। पहले जिस तरह से हम लोग चलते हैं उस तरह से आप मेरे साथ चलने का प्रयास करिए। एंगल को ए से डिनोट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। और एक बात और जानिए कि अगर डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो कैसे किया जाता है। अरे आप लोग बोलिएगा सर रेडियन क्या होता है, समझा देते हैं बाबू। 90 डिग्री को अगर हमको रेडियन में चेंज करना है तो इस 90 डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने पर जो है ये 19 से 2 टाइम्स कटेगा, यानी हो गया पाई बाई 2। इसको यहाँ सी लिखते हैं, यानी 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है पाई बाई 2 रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम लोग 60 डिग्री को निकालना चाहें तो 60 डिग्री में मल्टीप्लाई करना है पाई अपॉन 180 से, तो 60 से 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी पाई अपॉन कितना हो जाएगा 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री इक्वल टू हो गया कितना 5 पाई बाई 3 रेडियन। उसी तरह से अगर हम लोग 30 डिग्री का निकालना चाहें तो 30 में पाई अपॉन 180 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना से कटेगा 6 टाइम्स कटेगा, यानी पाई बाई 6 रेडियन होता है, पाई बाई 6 रेडियन। अगर हम लोग 45 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो 45 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन में कन्वर्ट होकर के 4 टाइम्स कटेगा, यानी पाई बाई कितना 4 रेडियन। यानी हमने देखा कि 90 डिग्री को जो है हम लोग पाई बाई 2 भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। 60 डिग्री को जो है हम लोग पाई बाई 3 भी बोलते हैं, पाई बाई 3 रेडियन में होता है।
45 डिग्री का बोले तो π/4 भी होता है, और 30 डिग्री का बोले तो π/6 होता है। ये बात आप लोग गौर से समझिएगा। और 0 डिग्री को हम लोग 0 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 0 रेडियन। यानी हमने जाना कि 0 डिग्री को 0 रेडियन, 30 डिग्री को π/6 रेडियन, 45 डिग्री को π/4 रेडियन, 60 डिग्री को π/3 रेडियन और 90 डिग्री को π/2 रेडियन बोलते हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। और हम आगे बोले कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी कितने बताए हैं? तो 6 बताए हैं। पहला क्या बताए हैं? साइन ए यानी साइन थीटा बोल भी सकते हैं, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, और लास्ट में जो है कॉसेक ए, यानी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, है ना। तो अगर इस आपसे पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, टैन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसी तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम लोग पहले ट्रिकी मेथड से आपको समझा देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग इसको बारी बारी से ये ट्रिकी मेथड क्या आपको याद तो करना ही पड़ेगा, और इसको प्रूफ भी करके आप लोग को बता देंगे अभी जस्ट, ठीक है। तो वीडियो में बने रहेंगे। आखिर माइंड में आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब चीज़ आता कहाँ से है, तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग को ऐसा लगता होगा, सबसे पहले जानिए कुछ बात हम बताने का प्रयास करते हैं। इसका वैल्यू जो है हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा भी रटना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं रटना है। आप लोग निकालना सीख जाइएगा, सारा आसानी से बन जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखिए, समझ जाइएगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 1 मिनट वेट करिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको ट्रिकी मेथड से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं जरा समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला प्रोसेस काम करिएगा। आप लोग 0 से स्टार्ट होता है तो लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4। क्या बोले हम? 0 से स्टार्ट करिए, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और 4 से समाप्त हुआ तो सबके नीचे 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 से क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है। 4 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। पहला बात में क्या किए कि 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए और सब में 4 से डिवाइड कर दिए। तीसरा प्रोसेस करना है हमको, इस सब पर अंडर रूट चढ़ा देना है। क्या करना है? अंडर रूट चढ़ा देना है, ठीक है। क्या करना है? अंडर रूट चढ़ा देना है। अब आपसे हम पूछना चाहें कि 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो 0 आएगा कि नहीं। याद रखिएगा बाबू कि 0 में अगर किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। और 0 का अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0 होता है। यानी साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। 1 और 4 एक दूसरे से कटेगा नहीं, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट समझते हैं ना, ऐसे निकालने के लिए 4 का मतलब क्या होता है? 2 × 2, और अंडर रूट में अगर 2 है तो बाहर 1 निकलता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2, यानी 1/2। 2 से 1 टाइम्स कटेगा और 2 से 2 टाइम्स कटेगा। 1 का स्क्वायर रूट बोले तो 1, 1 का स्क्वायर रूट बोले तो 1, और 2 का नहीं निकलेगा। 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो 2 अंडर रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। 3 तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 3, और 4 निकल पाएगा तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो यानी √3/2। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और अब जानते हैं कि 4 से 4 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट जो होता है 1 होता है।
यानी इससे हम जानने का प्रयास किए कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है 1 होता है। तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि साइन में तो सीख लिया कैसे आए, ट्रिकी मेथड है, इसको हम प्रूफ भी करके दिखा देंगे आपको, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। समझने का प्रयास करते हैं आगे। अगर हम लोग कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहें, है ना, तो सबसे पीछे कितना है साइन में बाबू, 1 है, तो 1 को यहाँ पे ले आइए, ठीक है। ये कितना है √3/2, तो यहाँ ले आइए, और ये तो जस का तस यहीं रह जाएगा 1/√2, और इसको यहाँ लेकर चले जाइए, और इसको यहाँ पे लेकर चले जाइए। बात समझ में आया, ये रेलवे ट्रैक है ना। ये पीछे से इसको हम लोग क्या करते चले गए, लिखते चले गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू, tan का वैल्यू, इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए समझिएगा, है ना। आपसे हम पूछे कि tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो बोलिएगा हाँ अभी जस्ट प्रूफ किए, है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे अगर 0 डिग्री पुट करना चाहे, यानी tan 0, तो क्या लिख सकते हैं, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। और अब अभी जानते हैं कि sin 0 डिग्री का जो वैल्यू है 0 होता है, और cos 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होता है ना। 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। यानी हमने सोचा कि इसको इससे डिवाइड किए तो tan थीटा मिल जाएगा, यानी 0/, क्या होता है 1, 0/1 कितना होगा, 0 होगा। इसको इससे अगर डिवाइड करना चाहें तो यह है कितना, 1/2, और ये कितना है √3/2। और अब जानते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए 1/2 का 1/2 लिखते हैं, और 2 जो है सबसे ऊपर चला जाता है, और √3 नीचे, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3, यानी tan 30 डिग्री या tan π/6 का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम tan 45 का निकालना चाहें तो ऊपर जितना है जितना ही नीचे है कि नहीं, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होकर के कितना बच जाएगा, 1/√2 ऊपर भी है और 1/√2 नीचे भी है, ये दोनों का काटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको सॉल्यूशन करना चाहें हम लोग तो देखिए यह है कितना, √3/2, और इसको डिवाइड किससे करना है हमको, 1/2 से, है ना। तो हम लिखें √3/2, और ये जो 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, √3, यानी tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3 हो जाएगा। और इसको सॉल्यूशन करने का काम करिए, 1/0, अगर कोई ऐसा नंबर है और उसमें 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, नॉट डिफाइंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अनडिफाइंड बोलेंगे, ऐसे करके इसको लिखते हैं, है ना, ऐसे करके लिखते हैं इसको, समझिएगा इस चीज को ध्यान से, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, है ना। अब बच गया कॉट, है ना। तो साइन का निकाल करके कॉस का कैसे निकाले थे, तो पीछे से लिख दिए थे, तो कॉट भी निकलेगा वैसे ही, ठीक है। कॉट जो है पीछे से लिखते चले जाइए, यानी कितना है ये अनडिफाइंड, ये √3 है तो यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ये यहाँ चलाएगा, और ये 0 कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इतना आसानी से समझ लिया है कि नहीं। तो आगे अब जानने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जानते हैं सेक का वैल्यू जानते हैं, है ना। सेक का वैल्यू कैसे जानते हैं हम लोग, सेक का वैल्यू हम निकालते हैं, तो आप जानते होंगे, इसको इरेज कर देते हैं नीचे, आप जानते हैं कि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है 1/cos के इक्वल होता है कि नहीं, अभी जस्ट हम बताए हैं,
सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, अभी जस्ट बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से अगर हम निकालना चाहें कि सेक थीटा की जगह 0 डिग्री रखें तो, और उसी तरह से 1 बाई कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री, तो 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री का वैल्यू अभी जस्ट हम कितना निकाले, 1 निकाले, और 1 बाई 1 कितना होगा, तो 1 होगा, कितना होगा, यानी सेक 0 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमने सोचा कि शायद अगर हम कॉस के वैल्यू को अगर उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो क्या सेक ही निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो कितना है, √3/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, √3 चलेगा नीचे, है कि नहीं, समझ रहे हैं। इसी तरह से अगर cos का वैल्यू को 1/√2 है तो √2 चल जाएगा ऊपर और 1 चल जाएगा नीचे, तो √2 ऊपर गया लेकिन 1 नीचे, तो लिखाता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह से ये 1/2 है तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1 चलेगा नीचे, तो 1 तो लिखते नहीं नीचे, है कि नहीं, 1 तो नहीं लिखते हैं। इसी तरह से कितना है, 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, इसको उल्टा करिएगा तो क्या जाएगा 1/0, और 1/0 क्या आता है, इनडिफिनिट आता है ना, तो इसको हम लिख देंगे क्या चीज, इनडिफिनिट, है ना। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक पर एक फ्री तो मिलेगा ही, चाहे कोई भी चैप्टर हो, है कि नहीं। तो आपको शायद पता होगा कि इसी से ये वाला निकाले, इसी से ये वाला निकाले, और इसी से इसको निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है, ये पीछे से चलेगा, अनडिफाइंड 2 है तो 2, यहाँ पे क्या है √2, यहाँ पे क्या है 2/√3, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2/√3, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे, है कि नहीं। तो अब आखिर माइंड में एक काम करता होगा कि तो हमको ट्रिकी मेथड तो बता दिए, है कि नहीं, लेकिन एक आध को प्रूफ करके भी दिखा दीजिए कि क्या सच में ऐसा वैल्यू होता है लॉजिकल बेस के आधार पे, तो हम लोग जाने कि हाँ लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा हाँ इस सबको मैथमेटिकल टेक्निक के द्वारा हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे और देखिए हम बताते हैं। ये नोट कर लिए होंगे, है कि नहीं। और अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा।